ने कहा ना, सत्संग, सत्संग के बाद व्यवस्था, एकांत, ईमानदारी की व्यवस्था, कोई टोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्रता, ना कोई मालिक। ऐसा कहाँ मिलेगा? मैं तो ऐसे व्यवस्था के लिए तरसता रहा। 2011 से निकला, लास्ट 19 तक प्रश्न में मुझे गालियाँ मिली हैं। प्रश्न मैंने पूछा तो मुझे झगड़े हुए हैं, गालियाँ मिले, उत्तर तो मिले नहीं। आपको कितने सम्मान के साथ उत्तर दिया जा रहा है, फिर भी आप अगर न स्तर उठाओगे तो फिर सामने वाला काम करने वालों को तो अफसोस होगा। उसका क्या जाएगा? मैं कह रहा हूँ तुम्हें आत्मज्ञान हो या ना हो, मुझे कुछ मिलेगा क्या? ये बताइए। तुम गिरे हुआ उठे, मुझे कुछ मिलेगा क्या? मैं तो अपना काम करके निकल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लाभहान नहीं है। आप दोनों जन बात करो या ना करो, मुझे कोई लाभहान है ही नहीं है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना जीवन ने इतना अच्छा मौका दिया है, इस मौका में भी, क्योंकि मैं ऐसे मौके की तलाश में इतने साल घूमा, नहीं मिला। मेरे गुरु स्थान पे गुरुजी ने एक कमरा मुझे नहीं दिया, क्या साधना करने के लिए। मैंने उनसे कहा, और पता है कई एकड़ में आश्रम है मुंबई में, कई एकड़ में, कम से कम 80-100 तो गाय होंगी, कुत्ते होंगे, कौआ दूध और वो बिस्किट खाते हैं, लेकिन गांजा चीलम चलता है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कमरा देते थे, मैं एक गिलास दूध पे कुछ साधना करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मिला। आप समझ रहे हैं मैं कैसे कैसे अपनी पेट की व्यवस्था करते हुए, भाड़ा का व्यवस्था करते, कैसे कैसे इस स्थिति पे पहुंचा हूँ। क्योंकि पूरी ईमानदारी से ही व्यक्ति इस स्थिति पहुंच सकता है, ठीक है। कैसे कैसे पेट के लिए रोटी भी चाहिए, गाड़ी के लिए भाड़ा भी चाहिए, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम गंगा सागर भी करना है, किसी से मांगना भी नहीं है। कैसे कैसे मैं जिया हूँ मुझे पता है, कैसे कैसे मैंने रातें काटी हैं, कैसे कैसे बिना बिस्तर का सोया हूँ, कैसे कैसे भूखा रहा हूँ, मुझे पता है। तो अफसोस ये होता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था मिलने के बाद भी आप अपने स्तर को नहीं उठा पा रहे हो, कितने दुर्भाग्यशाली हो। मैं ये देख पा रहा हूँ, अफसोस इस बात का है, इसलिए कि मैं इस व्यवस्था के लिए तरसा हूँ। मैं किराए का रूम ले लेके साधना किया हूँ, मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मुझे इस बात का पीड़ा होता है कि ऐसा नहीं आप पहले हैं क्या, ऐसा नहीं सिर्फ आप हैं, मैं एक साल के ऊपर से यही देख रहा हूँ। और ये छोटी गलती नहीं है, ये तो अपराध है, क्योंकि आपको बता दिया गया था। आपको ये बोध बालक नहीं हो, आपको पूरा बता दिया गया था और आपने स्वीकार किया था, मतलब समझ लिया था। समझने के बाद अगर कोई करता है गलती, तो गलती नहीं है, वो अपराध है। उसे छोटा ना समझिए, क्योंकि समझ चुका है कि नहीं करना है और ये किया, तो ये छोटी मोटी गलती है। हाँ, अगर उसे नहीं बताया गया होता तब तो कोई बात नहीं थी भाई। उसको बताया गया, उसने समझा, उसने स्वीकार किया कि मुझे इस नियम में रहना है, मुझे अपने स्तर को उठाना है, प्रश्न के उत्तर देने वाले ये हैं, तो फिर बात गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो मुझे इसलिए होता है। अब तो होता है चलो भाई 1 साल तक यहाँ समय दिया, अब चलो विश्व में प्रचार करो, क्या विश्व में इस ज्ञान को इंटरनेशनल फैलाओ। अब आ गया समय, आ गया, देखो आ गया, ये देखो बेंगलोर लेके जा रही हैं, कई जगह इन्होंने सत्संग रख दिया। अब पता नहीं इधर कब आएंगे, लेकिन ये है यहाँ की व्यवस्था चलती रहेगी। यहाँ के लिए मैंने फ़ोन भी लाया, एक नंबर भी नया लिया कि यहाँ जहाँ भी लाइव करूँगा यहाँ चलता रहेगा, यहाँ कोई भी रहेगा तो उसे चलाएगा। यहाँ के साधक तो गुरुजी किसी साधक को नहीं लेके जाएंगे अपने साथ? नहीं, साधक को कैसे लेके जाएंगे? जाना चाहिए, काम अपनी कर, व्यवस्था जाएंगे। अगर साधक जाए तो अपने अपने पैसे व्यवस्था से से। चल। हाँ, साधक अगर चलना है बेंगलोर का पता देते थे, अपनी व्यवस्था से चले, अपने व्यवस्था में रहे, चल सकते हैं, सत्संग में भाग ले सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन साधक को खुद जाना पड़ेगा। और नहीं तो काम करने वाले लोग मेरे साथ जाएंगे। किसी भी साधक को जाना है तो बेंगलोर का पता है, सत्संग तो उस स्थान पे होगा, उस स्थान पे
जा सकते हैं, समझ रहे हैं? मैंने यूट्यूब पे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग चैनल पे पोस्ट कर दिया है वो पता। उसकी वजह से हम जो सुना फोन किया था तो बोले गुरुजी 9 तारीख को जा रहे हैं, बोले बुकिंग है बोले। हाँ 9 तारीख को यहाँ से निकलते हैं। टिकट है। तो हम 9 तारीख को आ रहे थे यहाँ पे। हाँ हम बोले 9 तारीख को आ रहे थे। मैंने बोला इनको बोला कोई भी हालत में पहले ही छुट्टी निकालो, हम पहले मिल के आने दो। हाँ। बाद में गुरुजी कहाँ जाएंगे नहीं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं 16 के पहले ही बोल दिया था हाँ कि 16 के बाद मैं कहाँ जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। आप देखो कल से आए हो लेकिन मिलना आज हुआ। हाँ क्या आओ। मैं भी क्या करूं, मैं भी चाह के कितने नहीं दिन मिल के लिए जा रहे सकता। हैं? हाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं? नहीं ये नहीं पता, जब तक सत्संग होगा। इनको मैं बोला, इन्होंने डेट आज पूछा दो तो मैंने कहा कि सत्संग जब तक होगा मैं करता, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल फैलाना है, विश्व में फैलाना है, तो मैं चलता रहूंगा, क्योंकि यहाँ का काम पूरा मैंने कर दिया। 1 साल का टाइम दिया था, मैंने मिला। 16 के बाद मैं बोला था मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, ये व्यवस्था रहेगी। तो मुझे खुद नहीं पता। वैसे बेंगलोर की 2 डेट तो आई गई है ना। हाँ। अगर जाना चाहिए तो हाँ, 10 और 15 तो आई यूट्यूब गई पे उसका पता है, कोई भी आ सकता है और यहाँ रह के साधना भी कर सकता है साधक। यूट्यूब पे दे दिया, वहाँ कोई नज़दीक जैसा भी होगा आएगा। कब आऊँगा पता नहीं, सालों भी लग सकते हैं। मुझे जब तक ऐसा सत्संग कराए, हमें क्या करना है, मुझे सत्संग करना है। सत्संग तो हम तो यूट्यूब पे भी सुन रहे थे, सत्संग तो घर पे भी मिल रहा था हमको। हाँ हाँ क्योंकि सत्संग की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से हाँ। आप सत्संग तो सुन सकते थे, मगर हमको मिलना था तुमको एकदम। डायरेक्ट ऐसा। तो भगवान को मिलना है डायरेक्ट। इन्होंने भगवान जिसने पा लिया वो भगवान हो गया था, हम भगवान को मिलने का आगे बस। अब हमको जो भी मिलेगा तो भी हमको राजी, मगर सिर्फ मिलना था प्रत्यक्ष एकदम। वही हम लोग बातें भी किए कि देखिए कल से आप आए हो हाँ और मिलना नहीं हो पा रहा है, अब मैं भी क्या करूं। हाँ कल रात को आया, हाँ थक गया था पूरा। बराबर। एक बार भाव हुआ सत्संग करूं, लेकिन फिर शरीर तो है, शरीर है। हाँ फिर आज भी गया, हम्म, तो बोला चलो आज जल्दी चलते हैं, और वो लोग भी आए हैं, मिलना हो जाए। हाँ। मेरे से पूछ रहे थे भाई लोग का आज भी सत्संग होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा आज तो जरूर होगा। नहीं जल्दी आ हम गए बोले थे। थे वो सत्संग होंगे। कल मैं बहुत थक गया हाँ, था, बराबर। 3 मतलब बार लाई हुआ ना कल। कल 3 लाइव ऐसे ही ले लिया रास्ते में, हाँ। तो थक गया था। नहीं तमन्ना हमारी पूरी हो गई। अब तुम कहीं भी गए हम यूट्यूब पे देखेंगे, हाँ पर जो मिलना था प्रत्यक्ष एकदम। वो हमारी तमन्ना पूरी हो गई। और जो जल्दी हो गया, ज्यादा दिन नहीं हुए देखने को सुनने को मेरे को। जून 4 तारीख को मैंने यूट्यूब सुना, यूट्यूब पर तब से मैंने इनके पीछे लगा दिया। मैं अकेला जाता नहीं किधर गया है, तो तुम चलो। छुट्टी भी इनको मिल नहीं रही थी, बोले बहुत कठिन काम है छुट्टी मिलना, तो हो गया वो। चलिए बहुत अच्छा है। मैं एक बात पूछूं आपके हाँ, परमिशन से, इनसे पूछना है। आप पूछिए। हम गुलबर्गा पुणे ये नजदीक है, मालूम है ना आपको? कलबुर्गी सोलापुर, सोलापुर के 2 घंटे के रास्ता है गुलबर्गा से सोलापुर। पुणे मुझे लगता है 5 घंटे के, शताब्दी से अगर हम गए तो 5 घंटे के रास्ता है। अब वे यहाँ सत्संग करा सकते हैं, वे भी यहाँ करा सकते हैं कि महाराष्ट्र में उनको थोड़ा पकड़ अच्छा रहता है, मैं अपने आप कर नहीं सकते, इसलिए इनका सहयोग रहे तो हम तो आ रहे हैं। हाँ। हम मीन्स वे आ रहे हैं। आप YouTube सुनते हैं, लेकिन थोड़ा प्रचार प्रसार हो तो और कई लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं ना। बराबर। देखिए हाँ, तो तुम बहुत दूर है, हम तो हमारा महाराष्ट्र बोल रहे हो, तो महाराष्ट्र में है यहाँ ना? नहीं, हाँ। हम गुलबर्गा आ रहे हैं 24 सोलापुर के पास है ना, अमरावती नहीं, पुणे में। पुणे से अमरावती 1 नाइट है, पुणे से अमरावती 1 नाइट की जर्नी है। हाँ, एक हाँ, नाइट एक की मिनट जर्नी में, है। एक मिनट की है। बीच में लोनावड़ा है। तो बहुत नजदीक है। बहुत बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं दृश्य। मैं प्रकृति बोल रही हाँ, हूँ, हाँ, बराबर। बहुत अच्छे, आप दिखा सकते हैं उनको। हाँ,
नहीं, मैं सत्संग के लिए जाऊंगा। नहीं प्रकृति नहीं, देखने नहीं। सत्संग के लिए मैं बोल रही हूँ। सत्संग के लिए कहीं जा, प्रकृति देखना होगा तो मैं तो बहुत नहीं 12 नहीं, साल बहुत से अच्छे जगह है सत्संग, वहाँ बहुत अच्छा होता है, इसलिए बोल रहे हैं। सत्संग सत्संग के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा बाकी मैं तो 12 साल से जंगल जंगल पूरा एक कपड़े में घूम डाला। मेरा एक इसके पीछे एक राज है, बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, आपका राज बोलिए। नहीं, ये लोनी लोनी एक है ना उधर महाराष्ट्र में, पुणे से आगे लोनी है ना, इनको पता है। लोनी में एक गवर्नमेंट एक मेडिकल कॉलेज है, है। उधर एक मेरी सहेली है, अच्छा, वो भी सत्संगी है, बहुत वर्षों से मेरे साथ भी थी वो। अगर इनके सहयोग है तो मैं वहाँ थोड़ा जा सकती हूँ, बिना सहयोग में ऐसे ही नहीं जा सकते, इसलिए हाँ बोले तो बाद में मैं बातें करने वाले थे, लेकिन इधर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो मैंने उनके सामने रखा, बस इतना है। क्योंकि उधर से ही गुजर रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, वैसे हम बीच में हैं अब हो सके तो दूसरों को भी तो मुंबई तो सीधा जाएंगे और चले आएंगे। नहीं जा रहे मीन्स मुंबई गुलबर्गा बीच में हम हैं, बोल रहे हैं बीच में ये आते पुणे, यहाँ से अमरावती भी यहाँ से। इनका आपसे ये कहना है कि आप इतनी दूर आए, आप सामर्थ्यवान हो, आपने छुट्टी ली, आप सामर्थ्यवान हो, आपको यूट्यूब से इतना ज़्यादा सहयोग मिला, इतना समझ मिली जो भी, तो अगर आप 2-5 आदमियों को भी इकट्ठा करके कि इधर से बेंगलोर से फिर गुरुजी 12 तारीख को बॉम्बे जा रहे हैं, तो उधर अगर 2-5 आदमी भी आपके जैसे आप सत्संग जोड़ते थे ऐसे, अगर आप लाभ दिला सको तो उसमें सहयोग होगा आपका। सिर्फ इतना सा कहना है, अपने को बड़ा टेंट लगा के बड़ा ये नहीं करना। इन्होंने तो जाके कि यूट्यूब पे जो वीडियो से आप यहाँ बैठे हैं, गुरुजी ने खुद एक बंदे को फ़ोन लेके सब्सक्राइब करा के तब वीडियो ऐसे वायरल नहीं होगी है ना। तो इनका ये कहना कि जब आप ये चीज़ें कर सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो, आप एक बंदा इस टाइप का सहयोग कर सकते हैं कि 2-5 बंदों को भी अगर वहाँ नॉर्मल चटाई बिठा के, गुरुजी तो ऐसे एक कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं, कोई लंबा खर्चा नहीं है। तो इनका ये कहना है, क्योंकि इन्होंने खुद इतने यहाँ पे रह के इन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया कि अभी ये 3-4 डेट लेके फिक्स बैठी हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि उधर से गुरुजी का तो जाना हो ही रहा है, बीच रास्ते में अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है। के घर पे ही हो, कहीं भी हो सकता है। नहीं, मैं तो कहीं भी सुनने व जिज्ञासु होने चाहिए। और जिज्ञासा चाहिए ना, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे मैं सत्संग और जिज्ञासु कोई टेस्ट तो होता नहीं, मैं तो जमीन पे बैठ के कर देता हूँ। ज्ञान जिज्ञासु चाहिए। हाँ एक अवकाश है, उपयोग कर लीजिए, एक अवकाश है, इसीलिए बोल रही हूँ। अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करना। सही बात। मैं तो ये देखो अपने खर्चे से, पूरे खर्चे से लेके जा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे पास ज्ञान है, जिसने लेके जाना है कि हम लोग गृहस्थी हो, कुछ नहीं कर सकते, तो पैसे का सहयोग जितना बनता है उतना कर सकते हैं। तो जब ये अपने खर्चे ले जा रहे हैं, गुरुजी उधर से ही जाएंगे, तो ये लोग आपको बता भी रही है ये कि उस बीच में आप ये कर सकते हो। तो ये तो कितनी टिकटें कि गुरुजी को बेंगलोर जाना, बेंगलोर से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर बेंगलोर, फिर आगे। ऐसी बात हुई तो वो सब पैसा देना था, तो उन्होंने उनकी बात हुई कि मतलब मेरे से भी खर्च करवा लो। हम कहा यहाँ आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा। आप जाने के बाद जो मर्जी खर्च। और मैंने कहा यहाँ तो 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने दूंगा, लेकिन आश्रम से, कुटिया से निकलने के बाद 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा। और एक बात बताऊँ, और सत्संग के लिए तो आप जैसे ये ले जा रहे हो, तो सत्संग के लिए भी अभी जहाँ का भी टिकट कराया फ्लाइट का, मतलब उसके नीचे जाऊंगा भी नहीं। मैं ट्रेन वैन से नहीं जाने वाला मेरे पास, क्योंकि अभी एक जगह इन्होंने टिकट करा रही थी तो 8 घंटा का रास्ता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सेकंड 3 टायर का कराए कि सेकंड टायर, मतलब 3 टायर क्यों, फर्स्ट का कराओ। और फर्स्ट का क्यों, वहाँ से फ्लाइट का है क्या, बोली है, तो मतलब फिर फ्लाइट का कराओ। अपने पास 2 घंटा में पहुँचेंगे तो 6-7 घंटा तो बचेगा। आप समय नहीं तो समय अब 6-7 घंटा बचेगा तो नहीं सत्संग, तो हम अपने आप में तो रहेंगे सब। अब सफर में 8 घंटा रहेंगे, सफर में 8 घंटा रहना अलग बात होती है। हम कहे यहाँ तो 1 रुपया नहीं खर्च होने दूंगा, लेकिन वहां करूंगा भी नहीं। हम ज्ञान दे सकते हैं,
हमारे पास जिसके लिए हमने मेहनत किया है। वो तो सब हाँ, हमें बोलोगे तो हम जमीन पे भी बैठ के सत्संग कर दूंगा। हाँ, लेकिन यात्रा करने में सबसे तेज यात्रा करता हूँ। हाँ हाँ, सबसे तेज यात्रा करता हूँ। ये शुरू की आदत है। हाँ, यात्रा सबसे तेज तेज। रुकते नहीं है वैसे। हाँ, तेज सत्संग मतलब- तो आप तेज मतलब फ्लाइट से जाना है जितनी व्यवस्था है सबसे तेज जाना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा है। हाँ, थैंक यू। और सत्संग तो आप मुझे बोलो पेड़ के नीचे करो, जमीन पे बैठ के कर दूंगा। अच्छा अच्छा जी, हमें क्या पता आपके ये पीछे क्या है। आपको अब मुझे बहुत खुशी हुई। 7 घंटा आप अकेले में रह सकते हैं, ये मुझे मालूम मेरा नहीं। उतना मतलब आप जैसे मान लीजिए 8 घंटा ले जाती तो 8 घंटा तो जाने में लगता, और भारत की ट्रेन है 2-3 घंटा नॉर्मल है लेट होना। मतलब 2-3 घंटा लेट हुई तो भारत की ट्रेन लेट नहीं है क्या? हमारे देश की ट्रेन अगर 2 घंटा लेट हुई तो लेट वोट नहीं है, टाइम पे है, नॉर्मल है। हाँ, 8-10 घंटा लेट होती तो लगता है लेट हुआ। मतलब 1-2 घंटा हमारे उसमें नहीं रहता, क्योंकि हमें मालूम है। इतनी रहती है। हाँ, हम पहले से लेके चलते हैं 2 घंटा 3 घंटा नॉर्मल है, ठीक है। तो अब 8, 2, 10, 11 होने में फिर इसके बाद 1 घंटा 2 घंटा पहले निकलोगी, ठीक है। और वक्त ऐसा ही फिर होगा। स्टेशन पे तो कितना चला जाएगा पता है? 12, 14, 16 घंटे, एक दिन ही चला जाए। ठीक है, चला जाएगा। उसके बाद उस थकान। अब आप अगर अपने घर से निकली तो एयरपोर्ट पे पहुंची, 1 घंटा पहले बोर्डिंग कराई, अपना 2 घंटे में वहाँ अपना आराम से पहुंच गई और अपना अपने आप में रहो। अच्छा जी, इतना मालूम नहीं था। अच्छा, फिर सामर्थ्यवान भी हो, नहीं मालूम फिर सबसे तेज ले चलो ना सामने वाले को। अच्छा है, मैं चुप के हाँ बोले क्या आप बोले? मैं सामने वाले रेल को छोड़ के सामने वाले को अगर आप ले जा रहे हो तो सबसे तेज ले चलो। वो भी हमें पता नहीं क्यों था। नहीं पता है? सबसे उचित तेज- व्यवस्था उसे नहीं नहीं दो। होगा, लेकिन उतना वैसे घूमे पता- नहीं नहीं, है। पता मैं थोड़े होना चाहिए। इकोनॉमिकली मैं बता दूंगा ना। आप बताएं, इसलिए वो अच्छा ही हुआ। लेकिन इसके पीछे के राज भी बताइए ना, वो बिल्कुल अच्छा यात्रा करो, सबसे तेज करो। अच्छा जी, करेंगे ही, क्यों नहीं। आप साथ हैं, क्यों नहीं करेंगे। इतने दिन तक मालूम ऐसा। नहीं था, अब तो मालूम हो गया। बहुत अच्छा है। कि उतना घंटा हमारा अच्छा हमारा बचेगा ना। हाँ हाँ हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। वैसे ही नॉलेज आता है आपके साथ बैठ के। उधर मुझे एक मालूम घटना नहीं। बता रहा हूँ। आप गए थे ना आश्रम में, बोले यूपी लेके चले गए, वो लोग नहीं लेके चले गए मेरठ कल के भी बता पास, रहे थे कल ना। बता रहे थे। अब उस आदमी ने मुझे बोले, रोने लगे, उसका परिवार लेके चलो। अब देखिए, वो रेलवे में रिटायर, 70-80 हजार उनकी पेंशन, घर पे दुकान का किराया, समझिएगा। अब मुझे रो के लेके गए, तो जाते वक्त उनका जो भी टिकट था। अब लेके गए, रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता था स्टेशन। हम कहे इनके साथ जा रहा हूँ, इनका नाम तक अभी नहीं पता है, इनसे पूछ लो कहाँ जा रहा हो। तो उन्होंने बताया। अब मैं उस आदमी के साथ चल दिया जिसका बस ज्ञान देने के लिए, बोले मेरे तरफ मेरे घर में लोग हैं, इस ज्ञान को समझेंगे, आप चलिए। रोने लगी पति पत्नी, रोने लगे। तो बोला चल। तो उस आदमी का नाम तक नहीं जानता और मैं चल दिया। स्टेशन उतरा, लेने वाले आने वाले ने मेरे को देखा, वो पॉलिटिक्स में थे, देख के भौचक्का रह गए। कहाँ के हो? मैंने बताया जौनपुर का हूँ भाई। फिर इसके बाद घर पे ले गए। 2-3 दिन बाद उन्हें पछतावा हुआ। क्या? हाँ, 2-3 दिन बाद उन्हें पछतावा हुआ। फिर इसके बाद जब वहाँ सत्संग हो गया तो मैं बोला मुझे जाने दो। बोले नहीं और रुको। बोला नहीं, अब नहीं रुकूंगा। तो फिर मैं वहाँ से जाने के लिए निकला। तो टिकट का बोले, तो मैं बोला एक काम करो, दिल्ली से प्लेन का करा दो, इंदौर उतर जाऊंगा जल्दी से। अब देखिए उन्होंने क्या किया, चलो ट्रेन का देखते हैं, ट्रेन का ही देख लो, ठीक है। बजट, अब देखिए आ गए बजट में। अब इसे बहुत गहराई से समझना अच्छा बोलो। और समझ से समझना। अच्छा अब मान उन के चक्कर में, अभिमान में ना समझना। अच्छा इसे बहुत अपने पढ़ाई वढ़ाई से ना समझना। अच्छा हाँ, नहीं फिर आप समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब उस आदमी का भाव था कि
ये मेरे द्वारा उसका कल्याण हो जाए। हाँ, वो हाँ, समझना। अब उस आदमी ने ट्रेन में टिकट कराया, तो ट्रेन में टिकट कराने निकले तो ट्रेन में टिकट के कौन सा कराए? थर्ड एसी। क्या? थर्ड एसी। थर्ड एसी। फर्स्ट भी था नहीं। हमने उनसे कहा कि मतलब प्लेन का टिकट था तो आपने ट्रेन का कर, बोले ट्रेन का यात्रा अच्छा होता है। तो ठीक है, ये मुझे समझाया। तो ट्रेन आते आते बोला ट्रेन का यात्रा अच्छा होता है, उनसे नहीं बोला। लेकिन ट्रेन में भी तो आपने थर्ड में करा, फर्स्ट में भी करा सकते थे। फर्स्ट में आदमी और अच्छे से जाता। जब तुमने मेरे लिए सबसे नीचा क्वालिटी चुना तो मुझे भी जिंदगी में मौका मिलेगा तो मैं भी तुम्हें नीचे ही चुनूंगा। मैं तुम्हें ऊपर कैसे चुनूंगा? तुम ऊपर के लायक हो ही नहीं। एक आदमी बिना बताए, बिना नाम जाने, एक आखिर में तुम्हारे घर गया, तुम्हारे मेहनत किया, 1 रुपया लेना देना नहीं, ऐसा भी नहीं। क्या 1 रुपया में छूता भी नहीं। ठीक है, तो उस आदमी के लिए तुमने सक्षम होने के बाद, सक्षम नहीं होते तो बात अलग था। 70-80 हजार पेंशन आ रहा है दुकान, और कहने का मतलब मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने उसे जब भेजना था, या तो तुम 4 व्हीलर से छोड़ने आते, जहां तक लेके गए, तो तुम्हारा कर्तव्य तो ये था कि अगर जिसके द्वारा तुम्हें आत्मिक कल्याण था, जहां तक वो जाता कम से कम उसके आखिरी जगह छोड़ के जाते। तो जिंदगी में हमें भी मौका मिलता, अगर मुझे प्रकृति कभी चुनती तुम्हारे लिए चुनो, तो मैं तुम्हें आखिरी तक मैं छोड़ के आता और तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था करता। लेकिन तुमने मेरे लिए थर्ड क्लास किया। तो जिंदगी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें थर्ड ही चुनूंगा, फर्स्ट क्यों चुनूंगा?